नमस्कार दोस्तों, मार्केट महामंत्र के क्लोजिंग सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट। मार्केट 150 निफ्टी डाउन है और निफ्टी बैंक 330 पॉइंट डाउन है। आज मार्केट 17,100 और 16,960 के बीच में ऊपर नीचे हो रहा है। अभी आधे घंटे पहले ही ऐसा लग रहा था कि नहीं, मार्केट अपवर्ड मूवमेंट दे रहा है, क्योंकि 17,100 से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन वो असफल रहा और थोड़ा वापस नीचे आ गया है। देखते हैं अभी कल के लिए क्या होता है। कल मंथली एक्सपायरी भी है और वीकली एक्सपायरी भी है। तो हमारा जो गोल्डन बटरफ्लाई का ट्रेड है वो हमने 16,800 का कॉल जो 399 में बेचने के लिए रखा था, वो आज हमें लगता नहीं है कि पास होगा। तो अभी कल देखते हैं कि हमारा ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होता है, कौन से लेग में से हम एग्जिट लेके री एंट्री ले रहे हैं और हमारा पूरा कॉम्बिनेशन हमारा क्या हमें प्रॉफिट देता है, क्या पार्शियल लॉस देता है, वो भी मैं आपको कल दिखाऊंगा। 1 अप्रैल से जो हमने शुरू किया है लाइव ट्रेडिंग सेशन, वो 28 तारीख, कल 28 को मंथली एक्सपायरी है। इसलिए पूरे 1 महीने में हमारी एक्चुअल सिचुएशन क्या होगी वो भी मैं कल आपको क्लोजिंग सेशन में दिखाऊंगा। तो अभी जिसकी वजह से आज हमें बुखार आया है ना, वो तो अभी आज उसके फ्यूचर तो अभी अप होके बैठे हुए हैं। कल यूएस मार्केट डाउन था, इसीलिए आज हम ये लेवल पे है, वरना आज हम 17,300 400 के लेवल पे हम होते। लेकिन डाउ जोन्स का फ्यूचर भी अभी 330 पॉइंट अप दिखा रहा है और यूरोप भी आधा आधा परसेंट तक अप है। तो लगता है कल वोलेटिलिटी तो वैसे कल रहने के चांसेस तो है ही, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है और आज यूएस मार्केट क्या रिएक्शन रात को देते हैं उस हिसाब से हम कल गैप अप ओपनिंग से ओपन होते हैं या क्या होता है वो हमें कल पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो दूसरा तो कुछ आज है नहीं, लेकिन जो सुबह में मैंने आपको बात की थी उसका ही एक्सटेंशन में आपको बता रहा हूं कि निफ्टी फ्यूचर को कभी भी नेकेड आप छोड़िए मत, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड रिस्क रहता है। कई लोग शेयर मार्केट में रेगुलर काम करते हैं या नए आए लोग हैं, वो जनरली क्या करते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि वो लोग क्या गलती करते हैं। ये मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं वो सब गलतियां हम लोग कर चुके हैं, इसलिए आपको आगाह कर रहे हैं कि ये गलती आप मत कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमने जो इंट्राडे ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हम समझने के लिए पकड़ लेते हैं कि 17,000 में उन्होंने निफ्टी बाय की। जब निफ्टी बाय की थी तब उन्होंने 2 लॉट का काम किया था, लेकिन जो स्टॉप लॉस से काम करते हैं वो ये गलती ज्यादा कर लेते हैं और अनबैलेंस होने पर वो गलती को वो दोहराते हैं। अभी समझो कि 17,000 में निफ्टी आपने लिया और 16,900 का स्टॉप लॉस रख दिया। ये मार्केट तो आप हर रोज देख ही रहे हो, 100-150 निफ्टी ऊपर नीचे कैसे हो जाता है पता नहीं चलता। तो समझो कि ये स्टॉप लॉस उनका हो गया, तो उनको 100 पॉइंट का लॉस आया। दिन में 2 बार ऐसे ट्रेड करने पे 100 प्लस 100 करके 200 पॉइंट का जब लॉस आ जाता है ना, तब कोई भी आदमी अनबैलेंस हो जाता है। फिर वो क्या सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि सोचता है कि ऐसे तो अभी 2 बार मुझे प्रॉफिट होगा तब मेरा पोजीशन इक्वल होगा, तो मैं एक काम करता हूं, इधर क्वांटिटी बढ़ा देता हूं। क्वांटिटी इधर 2 से क्या कर देंगे, 6 का क्वांटिटी कर देंगे। यानी आपका क्वांटिटी बढ़ा, उसके साथ आपका रिस्क भी बढ़ गया। तो ऐसे में आप जब ये तीसरा ट्रेड भी आपका खराब होगा, आपको लॉस देगा या अनलिमिटेड लॉस देगा, तब आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो है वो अनबैलेंस हो जाएगा। यानी क्या होगा कि फिर आप क्या कर रहे हो वो आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा, वैसे आपका पूरा पोर्टफोलियो खराब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपनी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जो आगे के सब एपिसोड में मैंने आपको दिखाया है, उस हिसाब से कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन जब आपको कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग करना है तब आपको क्वांटिटी चेंज करना नहीं है। आपको क्वांटिटी, आपने 2 लॉट का क्वांटिटी आपने तय किया है,
तो वो 2 लॉट में ही आपको कंटिन्यू काम करना है, क्योंकि आपने अपने पास जो कैपिटल है उसके मुताबिक आपने जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है उसमें सिर्फ 2 लॉट का ही क्वांटिटी आपको अलाउड होगा। फिर उसमें आपने क्वांटिटी चेंज किया तो पूरा का पूरा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो बिखर जाएगा। इसलिए कभी भी ओवर क्वांटिटी में आप काम मत कीजिए। और सबसे पहली बात है कि जब भी आप अनबैलेंस हो तब आप ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट में आपको पता है कंटिन्यूअस ट्रेडिंग करने पे कोई ट्रेड में लॉस आ जाता है, कोई ट्रेड में प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन आपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सिस्टम आपने नहीं बनाया होगा तो आपको अनलिमिटेड लॉस आने पे आप ज्यादा अनबैलेंस हो जाओगे। जैसे लाइफ में भी ऐसा होता है ना, आप जब भी कभी गुस्से में होते हो ना, किसी के साथ, पहचान वाले के साथ, भाइयों के साथ, दूसरे किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो ना, तब आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि तब आपका लिया हुआ डिसीजन मोस्ट ऑफ गलत हो सकता है। ऐसे जब शेयर मार्केट में होगा, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा। आप जब आप अनबैलेंस हो तब आप ट्रेड करना बंद कर दीजिए, क्योंकि तब लिया हुआ डिसीजन मोस्टली आपका गलत ही होगा। तो ये आप समझ लीजिए कि जो आपने मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है उससे बाहर आपको निकलना नहीं है। चलिए, आज हमें कोई एंट्री या एग्जिट हमें लेनी नहीं है, इसलिए आज हम हमारा ये क्लोजिंग सेशन जल्दी खत्म कर रहे हैं, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, कल हमें काम भी ज्यादा होगा। तो चलिए, आज के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। जय हिंद।